सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल फ्रैक्शन पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इट मीन्स के ये जो हमारे पास क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं हमने इसको पी ओवर क्यू में लिखना है, कन्वर्ट करना है। इट मीन्स हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, तो ये तीनों पार्ट्स को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो हर क्वेश्चन के ऊपर बार लिखी हुई है, जो 0.4 बार है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास रिकरिंग इंटीजर्स हैं। रिकरिंग इंटीजर्स बेसिकली वो होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। जिस तरह 0.4 बार है तो इट मीन्स कि ये 0.444 एंड कंटिन्यूस, देयर इज नो सो लिमिट। इसी तरह 0.37 बार है तो ये भी बार बार रिपीट होगा, जो 0.37, 37, 37 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। इसी तरह हमारे पास जो 0.21 बार है तो ये भी इसी तरह, जो हमारे पास 0.21 एंड सो ऑन, देयर इज नो सो लिमिट। एंड अब इन क्वेश्चंस को जो है हमारे पास जो 1, 2 और 3 है, ये जो बार के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, यानी पी ओवर क्यू के अंदर, वेर इज एज अ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर के तौर पर हमने इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना है। लिहाजा सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए आपको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देखें जो कि 0.4 बार है। अब 0.4 बार, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो कि 0.4 बार है। हम जहां पर हम इसको एज्यूम करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये 0.4 बार विच इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। सो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.4 बार। अब आप जहां पर देखें तो पॉइंट के बाद एक इंटीजर है जो कि 4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई विद 10 करेंगे। अगर 2 होता तो 100 करते, अगर 3 होता तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो लिहाजा हम दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.4 बार। अब 4.4 बार कैसे आ गया? अब आप देखें कि जो 0.4 बार है, ठीक है। अब 0.4 बार को मैं यहां पर आपको सेपरेट एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4.4 बार कैसे आ जाता है। अब 0.4 बार है तो इट मीन्स कि ये 0.4 एंड सो ऑन। अब यहां पर हम इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 0.44 मल्टीप्लाई 10 के साथ। अब जो पॉइंट के बाद एक इंटीजर है वो पॉइंट से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4.444 एंड सो ऑन। अब जो 4.444 एंड सो ऑन है तो ये रिकरिंग इंटीजर है। ये इट मीन्स कि ये 0.4 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको 4 बार के तौर पर भी लिख सकते हैं। लिहाजा अगर हम 0.4 बार को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास 4.4 बार आ जाता है। उसके बाद अब आप देखें तो दो इक्वेशन थे, 10x इज इक्वल टू 4.4 बार और x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 एंड 2 का नाम देकर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या सिंपल जिस तरह मैंने डायरेक्ट किया आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 10x माइनस एक्स, इसी तरह 4.4 बार माइनस 0.4 बार, 10x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 9x, और आगे जो 0.4 बार वो कैंसिल होके 4 आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 बार 9 आ जाएगा, जो कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है 0.4 बार की। ठीक है। सो ये हमारे पास आंसर है कि 0.4 बार को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर लिखें तो विच इज इक्वल टू 4/9 के तौर पर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है 0.37 बार। अब ये भी एक रिकरिंग इंटीजर है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो कि 0.37 बार है। अब इसके सोल्यूशन के अंदर सेम इसी तरह जिस तरह हम फर्स्ट क्वेश्चन में किया कि हम सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.37 बार के बराबर है। अब आप देखें तो पॉइंट के बाद दो इंटीजर्स हैं, जिसकी वजह से हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये जो 0.37 बार है, ये दो इंटीजर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 इंटीजर जब बार बार रिपीट हो रहे होते हैं तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। सो मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर हम x को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 100 मल्टीप्लाई x विच इज इक्वल टू 0.37 बार मल्टीप्लाई 100, एंड ये 100x इज इक्वल टू 37.37 बार। अब ये अब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ये हमने कैसे यहां पर लिखा। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि 100x और x है। तो ये 100x माइनस x विच इज इक्वल टू 37.37 बार माइनस 0.37 बार।
अब ये 100x माइनस एक्स विच इज इक्वल टू 99x विच इज इक्वल टू 0.37 बार एंड 0.37 बार ये आपस में कैंसिल होकर सिंपल 37 आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखें तो 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास जो 0.37 बार था उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म आएगी वो हमारे पास 37/99 के तौर पर आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन जो P/Q की फॉर्म है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.21 बार के तौर पर। इसके सोल्यूशन में भी हम सबसे पहले इसी तरह सपोज कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.21 बार है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये भी 0.21 यानी पॉइंट के बाद 2 इंटीजर है जिसकी वजह से मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। सो 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 0.21 बार मल्टीप्लाई 100। अब ये हमारे पास हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 21.21 बार। अब सेम इसी तरह हम यहाँ पर 100x और x को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नो सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पर आप इक्वेशन का नाम देकर भी कर सकते हैं या सिंपल भी। सो 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.21 बार माइनस 0.21 बार के तौर पर। अब 0.21 बार और 0.21 बार आपस में कैंसिल होकर सिंपल 21 आ जाएगा एंड दूसरी तरफ 99x। अब 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आकर 21 पर डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास जो फ्रैक्शन फॉर्म होगी जो रिकरिंग इंटीजर की 0.21 बार के तौर पर है उसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म P/Q है वो हमारे पास 21/99 होगी। और यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इससे प्रीवियस भी हमने ये क्वेश्चंस किए हुए हैं प्रीवियस दोनों लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि रैशनल और इरैशनल एंड नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के तौर पर था। ये दोनों क्वेश्चंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद